सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। एंड गाइस, एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईआईटी में जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब होगा आईआईटी में जाना थोड़ा आसान, क्योंकि अब बढ़ने वाली है आईआईटीज में सीटें। अगर मैं बात करूं तो देखो, अब तक आईआईटी में लगभग 17,000 समथिंग कुछ सीटें थी। 17,660 सीटें 2024 में थी। 2024 में जिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ, इन्हीं सीटों के अगेंस्ट एडमिशन हुआ था। इस साल अपनी वित्त मंत्री निर्मला ताई ने क्या कहा कि भैया आईआईटीज में 6500 सीटें बढ़ा दी जाएं। और कौन से आईआईटीज में सीटें बढ़ाई जाएं भैया? तो ये सीटें बढ़ाई जाएं उन आईआईटीज में जो 2014 के बाद बनी हैं। अब 2014 के बाद 6 आईआईटीज बनी हैं। आईआईटी पालक्कड़ और आईआईटी तिरुपति 2015 में बनाई गई थी, और आईआईटी भिलाई, आईआईटी गोवा, आईआईटी जम्मू और आईआईटी धारवाड़ को 2016 में बनाया गया था। तो ये नई आईआईटीज हैं। अब तुम्हें नई आईआईटी सोच के मत समझना कि अरे तो किसी काम की नहीं है, अरे यहाँ प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रही हैं आईआईटीज, और आगे आने वाले 8-10 सालों में तुम देखोगे कि भैया इनका भी लेवल काफी रॉकेट की तरह, मतलब इनका लेवल रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। और ऊपर से इनको फंडिंग भी अच्छी खासी मिल रही है। और ऑब्वियस सी बात है यार, देखो जहां फंडिंग अच्छी आती है उसका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे, मतलब उसका इंप्रूवमेंट रॉकेट की तरह होता है। सिंपल बात है, जहां पैसा है वहां बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि देखो, इनमें से जो 2014 के बाद आईआईटीज बनी है, इनमें से 5 आईआईटीज में 6 आईआईटीज बनी है। तो इन्होंने बोला कि भैया इसमें से 5 आईआईटीज में सीधे सीधे सीट डबल कर दो। कौन कौन से में? 5 आईआईटीज में। अब यार देखो, अगर मैं तुम्हें डेटा दिखाऊं ना लास्ट ईयर का लेट मी शो द डेटा। आईआईटीज में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 2023 में जो लास्ट एडमिशन हुआ था, सॉरी, ओके आईआईटीज में 2023 की अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो हुआ था आईआईटी धारवाड़ में 2023 में 18,000 रैंक पे। 18,000 रैंक के बाद जनरल कैंडिडेट का, मतलब जनरल किसी भी कैंडिडेट, 18,027 रैंक के बाद जनरल किसी भी कैंडिडेट को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। मतलब इसके बाद वाले रैंक वालों को एडमिशन नहीं मिला। लास्ट जिस कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी से एडमिशन हुआ था वो था 18,027। वही अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में 5 ही राउंड हुआ था, 6 राउंड हुआ नहीं था, तो कट ऑफ और डाउन चला गया था। और इसमें जो आईआईटी धारवाड़ का इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच है, बीएस और एमएस ड्यूअल डिग्री एक साथ देता है इसमें, जबकि ये बीटेक और एमटेक वाला ब्रांच नहीं है, टेक्निकल ब्रांच नहीं है, बीएसएमएस ब्रांच है। और इसमें जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 16,968 हुआ था। उसके अलावा आईआईटी जम्मू में मटेरियल इंजीनियरिंग में 16,439 पे, 16,439 पे लास्ट एडमिशन हुआ था 2024 में। मतलब इसके बाद किसी का एडमिशन नहीं हुआ था। लेकिन तुम सोचो, अगर 17,000 सीटें पहले से हैं, 17,000 सीटें पहले से हैं, और अगर इसमें 6500 सीटें और बढ़ जाएं तो भाई तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। पहली चीज, एडमिशन का चांस काफी हाई हो जाएगा। आराम से 25 से 30,000 रैंक तक वाले बच्चों का भी एडमिशन सीधे सीधे आईआईटी में आराम से हो जाएगा। सोचो, अभी मात्र 16,000 रैंक वाले, 17,000 रैंक वाले बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है, जिनकी एडवांस में 16-17,000 रैंक होती है, वो भी सबसे नीचे वाली ब्रांच में। मतलब बीएसएमएस, बीएससी एमएससी या फिर मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, इस टाइप के ब्रांचेस में एडमिशन हो पाता है। लेकिन सोचो, अगर 6500 सीटें बढ़ती हैं तो काफी हद तक आराम से 25-30,000 रैंक तक आंख बंद करके एडमिशन होगा। और अगर आईआईटीज में इतने सारे बच्चे चले जाएंगे तो फिर एनआईटीज का भी कट ऑफ लो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा आईआईटी फोड़ रहा होता है उसकी एनआईटी में भी अच्छी रैंक होती है। अब जिन बच्चों को अच्छे आईआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही होती है, वो जनरली टॉप के एनआईटीज भी लेना प्रेफर करते हैं। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपके कट ऑफ पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर 6500, जैसा कि इन्होंने बोला कि 6500 सीटें बढ़ा दो, लगभग 5 आईआईटी में आप सीटें दुगनी कर दो, तो अगर सोचो बीटेक की सीटें दुगनी होती भी हैं तो कितना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। कट ऑफ धड़ाम से नीचे जाएगी। अब सवाल है भैया, ये होगा कब से? ये कब से होने वाला है और कौन कौन से आईआईटीज में? तो देखो, इन्होंने एग्जैक्टली 5 आईआईटी का नाम बोला नहीं है।
हालांकि बाकी आईआईटी पटना और बाकी आईआईटीज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल को बढ़ाने के लिए फंड बढ़ाने की इन्होंने बात करी है, लेकिन इनमें से कौन से आईआईटीज में सीटें सीधे सीधे दुगना करेंगी इसके बारे में इन्होंने कोई खास जानकारी इसमें नहीं दी है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बारे में है कि कब सीटें मतलब ये कब से सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आप जब खोलोगे तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि बजट 2025 गवर्नमेंट टू ऐड 6500 मोर आईआईटी सीट, 10,000 मोर मेडिकल सीट नेक्स्ट ईयर। तो इस ईयर वाले बच्चों के लिए नहीं है, नेक्स्ट ईयर से शायद, अगर जैसा ये बता रहे हैं, जैसा इन लोगों ने ऐलान किया है, अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर से जो बच्चा 2026 में एडमिशन लेने वाला है उसके रास्ते काफी आसान हो जाएंगे। 6500 सीट बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी मात्रा है, छोटी मोटी सी थोड़ी मोटी सीटें नहीं है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ में बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप 2026 में जेई देने वाले हो, मैं बोलूंगा लग जाओ, क्योंकि आपके लिए गोल्डन चांस है आईआईटी में जाने का, और आईआईटी में जाके आईआईटी में जाना, आईआईटी तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात समझ रहे हो, मतलब आप 14 लाख में से एक ऐसे क्रीम बच्चे हो जिसने ऑलरेडी मतलब अंडर 20,000, मतलब अंडर 20,000 रैंक एटलीस्ट आपने क्या किया हो, अचीव किया हो। अभी तो फिलहाल में अंडर 16,000 आपको आना पड़ेगा अगर आप आईआईटी में एंट्री मारना चाहते हो किसी भी ब्रांच में। तो ये 6500 सीटें आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आने वाली हैं। ये इस साल वाले बच्चों के लिए तो नहीं है, जोसा में शायद इस बार इतनी सीटें नहीं बढ़ेंगी। हालांकि कुछ सीटें इस बार भी बढ़ सकती हैं और कुछ ब्रांचेस भी बंद हो सकती हैं। जैसे ही उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। बट अगर 2026 वाले तुम हो तो भैया जी जान लगा दो, फोड़ के रख देना। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।